हेलो नमस्कार दोस्तों, स्टडी आपसे दूर नहीं चैनल में आप सभी को स्वागत है। आज हम नेक्स्ट वीडियो लेकर के आ गए हैं। अगर आप लोग इससे पहले वाले क्वेश्चंस वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में बने हैं। इससे 50 से लेकर के 1 से लेकर के 50 तक के जो भी क्वेश्चंस है आपको पार्ट 1 में मिल जाएगा। जाकर के प्लेलिस्ट में जरूर से देख लें। उसके बाद से आज हम लोग 50 के बाद से 51 से क्वेश्चन करेंगे। 50 के बाद 51 नंबर क्वेश्चन जो भी है उसको देखेंगे। और इससे पहले अगर आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके मेहनत मेरे साथ ही जुड़ा हुआ है। हम भी आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आप भी मेहनत कर रहे हैं। तो आपसे मेरा एक ही इल्तिजा है, गुजारिश है कि आप कम से कम एक लाइक तो करिए सकते हैं। और वीडियो को शेयर अभी नहीं किए हैं तो अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा। क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन बोर्ड पे दिख जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है पहला कि x 4y बराबर 3, और इसमें क्या कर रहा है कि 12x प्लस का 6y बराबर 6। इसका हल कैसा है? तो सबसे पहले हम आपको बता दिए थे, मतलब किसी चीज का हल ज्ञात करने के लिए आपको a1/a2 b1/b2 c1/c2 निकालना ही पड़ेगा। तो इसके लिए हम इसको निकालते हैं, डायरेक्टली इसको निकालते हैं। इसमें आप लोग को ये पता है ना, a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर होता है c1/c2। इसी के आधार पे हम लोग करते हैं। अगर ये दोनों आपस में बराबर नहीं होते तो इसका एकल हल, अद्वितीय हल और विरोधी होता है। और ये तीनों बराबर होते हैं तो संपाती होता है, और आश्रित होता है, और अनगिनत हल होते हैं। और उसके बाद से अगर इसमें से ये दोनों बराबर हो, एक बराबर नहीं होता तो इसका कोई हल नहीं होता, विरोधी असंगत होता है। ये आपको बता ही चुके हैं। और रेखाएं जो होती है क्या होती है? समांतर होती है। तो इतना आपको बताने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट वीडियो देखिएगा, उससे आपका स्पीड बन जाएगा। अभी तो इसमें डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो 2/12 और आपका यहाँ पे कुछ नहीं दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। 4/6, उसके बाद से 3/6। इसमें सॉल्व कीजिएगा तो इसको 1/6 आ जाएगा। इसको काटिएगा तो 2/3 आएगा। इसको काटिएगा तो 1/2 आएगा। यानी हम यहाँ देख पा रहे हैं तो कहीं भी कोई भी इक्वल नहीं, यानी कोई इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये आपका क्या हो जाएगा? दो ही से हम कंपेयर कर लेंगे। दो ही से कंपेयर करने पे हमको पता चल गया इसमें क्या होगा। जो इसके हल होंगे अद्वितीय होंगे, यानी ऑप्शन नंबर इसमें केवल एक हल होगा। ऑप्शन नंबर बी के साथ हम लोग चलेंगे 51 नंबर को टिक आउट करते हुए। एक हल होगा, क्योंकि ये फर्स्ट ही कह रहा है कि ये जो है इसके इक्वल नहीं है, इससे हमें देखने की जरूरत नहीं है। और इसके लिए क्या होता है? अद्वितीय, एक हल या अविरोधी इसका आंसर होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 51 के बाद हम लोग 52 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अगर प्लेलिस्ट में जाकर के जरूर देख लीजिएगा। अगर पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको बेसिक पता न चलेगा। तो बेसिक के लिए कम से कम उस वीडियो को देख लीजिएगा, ताकि आपको कंफ्यूजन जो भी होगा वो दूर हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रैखिक समीकरण दिया हुआ है। तो रैखिक समीकरण 2x और -3y प्लस का 2 और बराबर का 0। यहाँ पे कह रहा है 6 और 9y प्लस का 5 और बराबर का 0। और इसमें क्या कह रहा है कि कितने हल होंगे, यानी कितने हल होंगे। तो इसको जब तक हम ऐसे निकालेंगे नहीं तब तक हमें पता नहीं चलेगा इसके कितने हल होंगे। ठीक ना? 2/5। इसको काट के देखिए, 1/3 होगा, यहाँ भी 9 है तो ये 3 3 का 9, यानी 1/3 ये आपस में बराबर, और ये नॉट इक्वल टू है। तो ऐसे क्वेश्चंस के क्या होते हैं? तो कोई हल नहीं होते हैं। और कोई हल नहीं होते हैं यानी असंगत होता है और विरोधी होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 52 का। इसका कोई हल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी के साथ हम लोग टिक आउट करके निकलेंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 53 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? स्क्रीन पे आपको दिख जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि के किस मान के लिए, यानी के का जो मान है वह कौन सा मान होगा जिसके लिए ये आपका सॉल्यूशन होगा। तो इसमें के का मान के लिए हम लोग वही फॉर्मूला फिर अप्लाई करेंगे, यानी इसका x नहीं के है और इसका 3 है, और इसका करेंगे 2 और 1 है, और इसका करेंगे 5, यानी आपस में कोई बराबर नहीं दिख रहा है। तो नॉट इक्वल, हमको इधर जाने की जरूरत नहीं, इसी से सॉल्व कर लेंगे। इसको इससे करेंगे तो के हो जाएगा नॉट इक्वल टू 3 6, 3 दूना 6, यानी के नॉट इक्वल टू 0, यानी ऑप्शन नंबर बी के साथ हम लोग चलेंगे। 53 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 54 नंबर क्वेश्चन। अगर वीडियो में कोई भी
कंफ्यूजन वाला कंटेंट होगा तो जरूर कमेंट करिएगा, क्योंकि हम उसको अगले वीडियो में बेहतर से बेहतर प्रस्तुत करेंगे। अगला है, कह रहा y माइनस का 4 बराबर 0 का आरेख जो होगा, यानी ऐसी मतलब चीजें हैं और इसका आरेख किस पे बनेगा। तो जहां y दिया है तो जाहिर सी बात है आपका आरेख किस पे जाएगा, तो ये आरेख आपके x अक्ष पे चला जाता है। और ऐसी कोई भी चीजें रहती हैं जिसमें एक जो नहीं दिया रहता है, तो ये तो ऑलरेडी है ना, तो ये किस पे बनता है, अगला यानी x के समानांतर वाले में बनेंगी। यानी बाय द वे अगर हम कोई भी ऐसे होता है ना चतुर्थांश जो होता है, तो इसमें अगर y का वैल्यू दिया है, मान के चलिए ये y होता है आपका, ये y होता है, तो ये कहाँ पे बनेगा, जब भी बनेगा तो ऐसे यानी इसके समानांतर होगा। यानी कहीं भी इधर बनेगा, कहीं भी बनेगा तो इसके समानांतर ही बनेगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा यह ऑप्शन नंबर ए, ये x के समानांतर पर जाकर के क्या बनेगा, तो इसका आकृति बनेगा, आरेख बनेगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है a1 बट्टे a2 नहीं बराबर है b1 बट्टे b2 का। तो कह रहा है इसमें कि बताइए कि समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर ये क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस के क्या होते हैं, अद्वितीय हल होते हैं। आप लोग ऑलरेडी फर्स्ट ही वीडियो में पढ़ चुके हैं। ऑप्शन नंबर ए के साथ 55 का हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। 55 के बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। 56 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका कि 4x प्लस का 10y बराबर माइनस का 22 और यहाँ पे 8x 20y बराबर का 44 और इसमें आपको बताना है इसकी हल की संख्या कितनी आएगी। तो आप पहले तो इसको ये निकाल लीजिए, ये 10 बटे का 20 और ये हो जाएगा आपका माइनस 22 माइनस 44, यानी काटेंगे तो 22 गुना 44 2 आ जाएगा, ये भी 2 आ जाएगा, ये भी 2 आ जाएगा, यानी कहीं ना कहीं 1/2 ये भी बराबर, ये भी बराबर और ये भी बराबर। जब सभी बराबर होते हैं, यानी सभी जब बराबर होता है, सभी इसका बराबर आ रहा है, तो सभी बराबर की स्थिति में आपका क्या होता है, तो इसका संपाती आश्रित और अनगिनत हल होता है। इसीलिए इस क्वेश्चन 56 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अनगिनत इसका हल होगा। ऑप्शन नंबर सी के साथ हम लोग टिक आउट करके आगे बढ़ेंगे। 57 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो 57 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 57 नंबर क्वेश्चन आपका 57 नंबर क्वेश्चन है, दो समीकरण दिया है, x माइनस का y माइनस 3 बराबर 0 और फिर 12x प्लस का 7 माइनस 5 बराबर 0। आरेख का क्या होगा, तो आरेख के लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा, यही बिंदु निकालना पड़ेगा। यहाँ माइनस y का 1 हो जाएगा और यहाँ पे 7 हो जाएगा, यहाँ 3 माइनस का 5 1 कट जाएगा और ये 6, यानी 1/6 माइनस 1/7। यही जब बराबर नहीं है तो हमको आगे जाने की जरूरत नहीं है। और ऐसे क्वेश्चंस के क्या हल होते हैं, तो 57 नंबर यानी 57 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, ऐसी रेखाएं प्रतिच्छेदी होती हैं और प्रतिच्छेदी रेखाओं का एकल हल अद्वितीय अविरोधी होता है। यानी इसका ऑप्शन नंबर सी के साथ हम लोग चलेंगे। केवल रेखा की बातें कह रहा है तो रेखा हमारा अब क्या हो जाएगा, प्रतिच्छेदी हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन देखिए, 58 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। कह रहा है कि x और y बराबर 0 आपका दिया हो तो आरेख कैसी होंगी, यानी ये अक्सर मतलब अगर दोनों का वैल्यू x का भी 0 और y का भी 0 दिया हो तो ऐसी स्थिति में जो बिंदु बनता है, कहाँ बनता है, मूल बिंदु पर बनता है, यानी सेंटर पे बनता है। यानी सेंटर में मान के चलिए कि आपका चतुर्थांश हो गया, अगर आपका x का भी वैल्यू 0 दिया है और y का भी वैल्यू 0 दिया है तो यहीं पे आपका मूल पर बनता है, यानी बिंदु का जो आरेख बनेगा कहाँ बनेगा, सेंटर पर बनेगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, मूल बिंदु पर बनेगा। 59 है कि आपका 3x माइनस का 2y बराबर दिया है आपका 12 और 4x माइनस 5y बराबर का दिया है 16। तो इसमें हमको बताना क्या है कि इसमें वैल्यू किसको रखें, तो वैल्यू रख करके आप चेक कर लीजिए। ऑप्शन नंबर ए में दिया है कि 4 रखिए, x को क्या रखिए, 4 रखिए और y को क्या रखना है, आपको 0 रखना है। तो इसको 0 रखिएगा तो 4 3 12 और ये 2 गुने 0 बराबर 0, 12 में से 0 जाएगा 12 आ जाएगा आंसर, यानी ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही हो जा रहा है। 60 नंबर क्वेश्चन में आप देखिए कि कह रहा है कि a का मान जिसके लिए समीकरण आपका कौन सा दिया है, इतना आपका ax
बराबर है 10y बराबर 9। इसमें आपका दिया हुआ है कि 2x प्लस का 5y बराबर 11। इसमें आपको बताना है कौन सा a का मान होगा, और इसमें कोई हल वाला के लिए बात नहीं कर रहा था। कोई हल किसमें नहीं होता है, a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2, यही ना होता है, a1 बट्टा a2 b1 बट्टा b2 और नॉट इक्वल टू c1 बट्टा c2। और इसमें इसी का बात कह रहा है, तो आप देखिए a की जगह पे हमारा a1 है, क्या a है, और b1 क्या है, a2 क्या है, तो 2 है, रखिए आप। और यहाँ पे ये 10 है और ये आपका 5 है, और यहाँ पे देखिए 9 है नॉट इक्वल टू में, और ये 11 है। ये कटेगा तो आपका 2 हो जाएगा। आप इसको ऐसे करिए 2, और इसके बाद से यहाँ पे 1 बच जाएगा, उसके बाद से नॉट इक्वल टू 11। तो इसमें आप इसके साथ भी इसको एक बार ले सकते हैं और एक बार इसके साथ भी इसको ले सकते हैं। तो आप देखिए इसके साथ लीजिएगा तो क्या होगा आपका कि a1 बट्टा a2 बराबर है a1 बट्टा ये, इसको इससे गुना करिएगा तो a, और इसको इसको करिएगा तो 4। इस परिस्थिति में इतना आया, और इससे अगर हम उससे करते हैं तो नॉट इक्वल टू में, यानी नॉट इक्वल टू आप देख लीजिएगा आंसर में ऐसा तो नहीं न दिया है। इसको करेंगे तो 11a, डायरेक्ट हमको डायरेक्ट इसको उससे गुना कर लीजिए, यानी बटे में 9 दूनी 18, नॉट इक्वल टू 18 बटे का 11। तो आपका आंसर ये नहीं दिया होगा, इसीलिए इसका साथ हम लोग चलेंगे। ऑप्शन नंबर में ये आपका आंसर ही नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 60 का ऑप्शन नंबर हमारा, सॉरी 61 नंबर 7 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका दिया है क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है कि 3x माइनस 2y प्लस का 3 बराबर 0 बटे में 4x प्लस 3 माइनस 47, 3y माइनस 47। और इसमें क्या कह रहा है, तो हल है, यानी इसके अनंत हल है। तो अनंत हल वाले क्वेश्चन के लिए हम लोग क्या करना है, सॉरी 61 नंबर क्वेश्चन है, इसके हल क्या होंगे। तो इसमें ऑप्शन देखिए, वैल्यू रखने के लिए दिया है, x को कह रहा है 1 रखिए, तो इसको मान के चलिए हम 1 रखते हैं, और y को फिर कह रहा है 3 रखने के लिए, 3 रखेंगे तो 3 एकम क्या होता है, 3 एकम 3, और इसको 3 दूना 6। आप बताइए इसमें से ये, यानी माइनस का 3 हो जाएगा, ऑलरेडी प्लस 3 है, ये तो ये कट जाएगा ना, 0 आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए ही इस पे शूट कर रहा है, ए नंबर को रख करके हम लोग आगे बढ़ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 62 हमारा के किस मान के लिए समीकरण कौन सा है, तो a1 2y प्लस बराबर का 3, और उसके बाद से अगला है 5x प्लस ky बराबर का 15। अनंत हल का बात कह रहा है। 62 नंबर में अनंत हल क्या होता है, तो अनंत हल इसी का होता है, a1 बराबर a2 b1 बराबर b2 और c1 बट्टा c2 के बराबर होता है। तो इसमें देख लीजिए इसका वैल्यू, इसका x है तो 1 हो जाएगा, 5 बराबर 2 बट्टे के, और उसके बाद बराबर 3 बट्टे का 15। आप इसके साथ एक बार ले सकते हैं और इसके साथ ले सकते हैं, आंसर दोनों स्थिति में बराबर ही आएगा। इसको लेते हैं तो क्या हो जाएगा, इससे गुना करेंगे तो k ही आएगा, और इसको इससे गुना करेंगे बराबर लिख करके तो 10 आ जाएगा, 10 आ गया। अगर हम इन दोनों के साथ करते हैं काम, तो देखिए इसको इससे करेंगे तो पहले तो इसको काट सकते हैं, 5 हो गया, 5 दूना 10 और 1 गुने के बराबर के, यानी दोनों स्थिति में हमारा 62 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी आया सही जवाब। 10 इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी में 10 आपका है, आप लोग टिक आउट करिए। 64 नंबर क्वेश्चन करेंगे, सॉरी 63 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिए गए समीकरण में सरल को बताना है, यानी रेखाएं जो कैसी होंगी उसके क्वालिटी को बताना है, यानी कैसी रेखाएं आएंगी। तो 4x प्लस का 6y बराबर 12। इसमें आप लोग यही वैल्यू रखिएगा, तो ऊपर वाला a1 और नीचे रखिए a2, फिर बराबर क्या है b1 बटे का b2, c1 बटे का c2। इसको काट भी सकते हैं 1/2, और इसको काटिएगा 3 दूनी का 6, यानी यहाँ भी 2 और 4, यहाँ पे 4 3 12, यानी 1/3 आया। ये दोनों बराबर, ये नॉट इक्वल टू, यानी इसमें क्या होता है, ऐसी स्थिति में कोई हल नहीं होता है और विरोधी असंगत होता है, समांतर रेखाएं होती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 63 का समांतर रेखाएं ऑप्शन नंबर बी में दिया है, इसीलिए
बी नंबर के साथ हम लोग टिक आउट करके आगे बढ़ चलेंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 64 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 64 क्या कर रहा है, समीकरण दिया हुआ है 2x माइनस 3y प्लस 1 बराबर 0, 3x प्लस वाई प्लस 2 बराबर 0 और इसमें बताना है कितने हल होंगे। तो इसके लिए आप सेम टू सेम वही प्रोसेस करिए, a1 बटा a2 और यहाँ पे b1 बटे का इसका 1 है, b2 और 1 बटा 2। कहीं ना कहीं ये दोनों किसी से कोई बराबर नहीं है, हमको दो ही से पता चल जाएगा तो आगे जाने की जरूरत नहीं है। और इसके लिए क्या होता है, अद्वितीय हल होता है और अविरोधी होता है और केवल एक हल होता है। तो देखिए केवल एक हल 64 नंबर क्वेश्चन का किसमें है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद 64 के बाद हम लोग 65 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें दिया हुआ आपका 2a प्लस का 3b बराबर दिया है 8 और यहाँ 3a माइनस 4b बराबर दिया है माइनस का 5। तो इसमें वैल्यू रख करके देखना है कि कौन आ रहा है। तो कह रहा पहला ऑप्शन में ए के जगह पे क्या रखिए, 1 रखिए, तो मान के चलिए हम 1 रखे हैं और बी के जगह पे क्या रखिए, तो 2 रखिए। इसको करेंगे 1 दूना 2 हो जाएगा और इसको प्लस 3 दूना 6, यानी इसी पे हो जा रहा 4 2 6, 6 2 8, 8 इधर भी आ रहा है 8 इधर भी, यानी ऑप्शन नंबर ए ही इस पे हो जा रहा है। इसीलिए हमको आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन नंबर ए के साथ हम लोग टिक आउट करके आगे बढ़ चलेंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 66 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही करीब आ गए हैं। अगर अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि 2x माइनस का 3y बराबर क्या दिया है, 8 दिया है। और इसके बाद से हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, इतना दिया है और दूसरा समीकरण दिया है 66 का 4x माइनस 6y बराबर का 7 और इसमें आपको बताना है कि रैखिक समीकरण इसका कैसे होंगे, हल कैसा होगा। तो हल देखिए a1 बटा a2 अब बराबर है b1 बटे b2 बराबर, अभी कुछ नहीं करेंगे, बाद में हम लोग खुद जज कर लेंगे। ऐसे तो यही दिख रहा है, इसको काटेंगे तो 1 बटा का 2 आएगा, ये कटेगा 3 दूना 6, यानी ये दोनों आपस में क्या आ रहे हैं, इतना, ये आपस में बराबर है, बराबर कर दीजिए। लेकिन ये कहीं से बराबर आपको दिख नहीं रहा है और ऐसे स्थिति में क्या होता है, रेखाएं समानांतर होती हैं। समानांतर ऑप्शन नंबर देखिए किसने दिया है, समानांतर नहीं दिया होगा तो क्या दिया होगा, असंगत दिया होगा। समांतर असंगत कोई हल नहीं, विरोधी। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर असंगत में बी दिया है, असंगत बी, इसके साथ हम लोग आगे टिक आउट करके चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 67 यानी 67 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, समीकरण दिया है 2x माइनस 3y बराबर का 5, उसके बाद से 4x माइनस का 6y बराबर का 7 दिया है और इसमें भी आपको बताना है कि समीकरण का क्वालिटी कैसा है, समीकरण क्या है, कितने हल है इसके। तो इसको भी हम वही करेंगे, ऐसे बराबर इसको आपको नहीं करना है पहले, ठीक ना, बाद में बराबर करिएगा, बराबर बाद में करिएगा तब पता चलेगा। इसको काटिएगा तो 1 बटे का 2, ये कटेगा 3 दूना का 6, यानी ये आपस में क्या आ रहे हैं, बराबर, लेकिन ये कहीं से आपको बराबर नहीं आ रहा है। तो इसके लिए क्या होता है, कोई हल नहीं, और हल का बात कह रहा था तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, इसका कोई हल नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी के साथ टिक आउट करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। 68 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि 2 समीकरण दिया है, आपका 2 समीकरण ऐसे करके दिया है, ऐसे करके आपका 2 समीकरण दिया है और इसमें वैल्यू बताना है कि x के जगह पे क्या रखे। तो इसी ऑप्शन के अकॉर्डिंग, यानी जो भी ऑप्शन में है उसका वैल्यू आप क्या करिए, उसमें रखिए। तो उसमें रखिए तो पहला ऑप्शन में दिया है a के जगह पे कह रहा है 2 रखिए और y के जगह पे 1 रखिए। तो 3 दूना 6 और प्लस का 4 एकम 4, यही ऑप्शन देखिए 10 आ जा रहा है, 4 2 6, इधर भी 10 आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए के साथ टिक आउट करके हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। आगे चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपका यही सही होगा। आप इसको चाहे तो इसमें भी रख करके देखिएगा 2 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे 2 रखते हैं तो 2 दूना 2, 2 दूना 4 आ जाएगा और इसके बाद माइनस, यहाँ पे 1 रखना है, 1 रखिए, आएगा ना, आ गया 2, इसीलिए इसी तरह से हम लोग टिक आउट करेंगे। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, इतना x प्लस का बटे 3y बराबर 7, यहाँ 9x माइनस 10y बराबर माइनस 12 बराबर 0, सॉरी ये 14 नंबर है, क्वेश्चन नंबर यहाँ बराबर 14 है। तो इसमें भी हमको चेक करना है कि ये देखेंगे क्या है। तो ये आपका इतना दिया हुआ है, 9 रख देंगे
और इसको भी देखेंगे 5/3 और सबके बटे का -10 और ये 7/14। ये कहीं से आपको इक्वल नहीं दिखेंगे क्योंकि हम इसको जैसे पलटेंगे तो 3/2 और ये पलटेगा तो क्या होगा, इसके नीचे 1 है तो ये चला जाएगा इतना, ये कटेगा तो ये क्या आएगा, ये कटेगा तो आपका आएगा इधर नीचे से हम देखते हैं, कटेगा तो 1/, ऊपर आएगा आपका 1 और नीचे 6 आएगा। और इसको जब हम काटेंगे, इसको काटेंगे तो देखिए क्या होगा कि 5/3 ये जाकर के ऊपर गुना होगा -10, ये कटेगा तो आपका 2 आ जाएगा, 5 दूना 10, ये आ गया आपका 1/-6, 1/-6। कहीं क्वेश्चन में दिक्कत नहीं है, ये आपस में दोनों बराबर ही नहीं आए तो हमको इस तरह से क्वेश्चन जब भी आता है तो उसका क्या होता है, अविरोधी होता है या अविरोधी। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन अविरोधी होता है, ऑप्शन नंबर ए के साथ हम लोग टिक आउट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। और रैखिक और प्रतिच्छेदी रेखाएं बनती है इसमें, ठीक ना, और एक हल होता है, तो आगे हमको चेक करने की जरूरत ही नहीं था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग 70 में देखते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन दिया है कि 2x प्लस का 3y बराबर +15 बराबर 0 दिया है और दूसरा समीकरण आपका दिया है 3x माइनस 2y माइनस का 12 बराबर 0। तो इसमें आरेख के बारे में पूछा है, तो इसके पहले हम आप लोग इसको कर लेते हैं a1/a2 b1 ये b प्लस में है, ये माइनस में है जाएगा, और माइनस नहीं है और ये माइनस नहीं है। इसको देखिए ये करेंगे आपका ये ही कि इसके इक्वल नहीं आ रहा है, ठीक है। और इसके बाद इसको काटेंगे, इसको 5 तिया 15 और 4 तिया 12, ये भी आपस में कहीं ना कहीं अलग आ रहे हैं, ठीक ना। तो ये कोई किसी से समतुल्य नहीं है, तो ऐसी स्थिति में क्या होती है, रेखाएं आपकी प्रतिच्छेदी रेखा होती हैं। ऑप्शन नंबर सी के साथ हम टिक आउट करके चलेंगे, प्रतिच्छेदी रेखा होती है, एक हल होगा और इसके बाद अद्वितीय और अविरोधी संगत हल होते हैं इसके। और इसी प्रकार से 71 नंबर क्वेश्चन आपके लिए टेस्ट वर्क में रह जाएगा। और देखते हैं कि आप लोग सबसे पहले कौन इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में करता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। जय हिंद।